सुबह शिकारपुर स्थित हनुमान मंदिर में पूजा कर नामांकन दाखिल करने पहुंचे सीएम कमलनाथ और पुत्र नकुलनाथ। मीडिया कर्मियों की रही खासी भीड़। श्याम टॉकीज क्षेत्र राम मंदिर से कांग्रेस का रोड शो, दशहरा मैदान में हुई जनसभा। विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी विवेक बंटी साहू ने दाखिल किया नामांकन। अन्य 9 अभ्यर्थियों ने भरे पर्चे। और पूजा अर्चना कर माहेश्वरी महिला मंडल ने निकाली गणगौर विसर्जन यात्रा। बड़ी संख्या में शामिल हुई सामाजिक महिलाएं। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों को लिए आपके बीच में हूँ प्रतिभा वीरेन। और अब खबरें विस्तार से। लोकसभा निर्वाचन और विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर आज का दिन खास रहा। सूबे के सीएम कमलनाथ और उनके पुत्र युवा कांग्रेस नेता नकुलनाथ ने आज नामांकन पत्र दाखिल किए। नामांकन दाखिल करने कलेक्ट्रेट रवाना होने से पहले उन्होंने शिकारपुर स्थित मंदिर में बजरंग बली की पूजा अर्चना की। गोदावरी सिंधुजा कारुण्य स्नानं समर्पयामि। हरि ओम। ओम हरि ओम। प्रभु माल्यातानि सुगन्धिनि माल्यातानि गृह माल्यातानि पुष्पाणि परमेश्वरं। ओम ओम पुण्यफलं महासुगन्धं लम्बतीगः तं समर्पयामि। हरि ओम। ओम श्री अद्वैतबल्लभ तिलक लगाना पड़ेगा। ज्ञानी नाम श्री राम सामने से दो। भैया पीछे से ऐसा मत करो। ऐसा नहीं है, देखो। भैया क्या बात में कर कौन माला होती जी। हाँ। शिकारपुर स्थित हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना के पश्चात सीएम कमलनाथ और युवा कांग्रेस नेता नकुलनाथ ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन पत्र दाखिल किए। नकुलनाथ ने लोकसभा क्षेत्र छिंदवाड़ा के लिए कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र दाखिल किया। थोड़ा सा पीछे। भैया नकुल भैया थोड़ा सा दर देख के। भैया राजकुमार भैया थोड़ा सा दर। राजकुमार भैया तो नकुल भैया थोड़ा हाय। छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र के लिए नकुलनाथ के नामांकन के पश्चात सीएम कमलनाथ ने विधानसभा क्षेत्र छिंदवाड़ा के उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र भरकर जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष पर्चा दाखिल किया। गौरतलब है कि 40 सालों के लंबे राजनीतिक करियर में सीएम कमलनाथ पहली बार विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी है। नकुल जी आपकी सभी वकील साहब थोड़ा सा सर, थोड़ा सा पीछे जाइए सर, प्लीज थोड़ा चलो। हाँ 20 सेकंड चलिए जल्दी चलिए। सीएम कमलनाथ के नामांकन दाखिल करने के दौरान मीडिया कर्मियों की खासी भीड़ अपने कैमरों में विजुअल्स के लिए मशक्कत करती दिखी।
अरे तो क्या है यार यारो मैडम से भाई जब पूरा काम हो जाएगा हम लोगों को आ जाए इधर एक सेकंड बंद सब जा रहे हैं बस तो एक को भेज दीजिए कम से कम उसका तो काम हो जाए। मैडम 5-6 लोग उधर मैडम मोबाइल वाले 2 लोगों को भिजवा दीजिए हमारा काम हो जाएगा। सर इनको सुनो मोबाइल वालों को जाने दो मैडम मोबाइल से ट्रांसफर हो जाएगी। लोगों को निकालिए तो फिर हाँ सर घुसने नहीं दे रहा कोई नहीं जाते अभी भाई बना ले बैंकर की बाइट वहाँ फिर बुक कर ले रहे भाई धक्का मुक्की होगी वहाँ। पूजा अर्चना से दिन की शुरुआत और नामांकन दाखिल करने के बाद कांग्रेस का विशाल रोड शो श्याम टॉकीज राम मंदिर से रवाना हुआ।
कमलनाथ और लोकसभा प्रत्याशी नकुलनाथ की यह जन आशीर्वाद रैली नगर के मुख्य मार्गों से होकर नगर शक्तिपीठ बड़ी माता मंदिर पहुंची, जहां सीएम कमलनाथ और नकुलनाथ ने माता के दरबार में शीश नवाया और पूजा अर्चना की। पंडित जी बैठ जाओ, पंडित जी बैठ जाओ, पंडित जी बैठ जाओ। भैया हल्ला मत करो। बड़ी माता मंदिर में पूजा अर्चना के पश्चात मुख्य मार्ग से होते हुए नामांकन दिवस की यह रैली दशहरा मैदान की ओर रवाना हुई। दशहरा मैदान में आयोजित कांग्रेस की जनसभा में तेज गर्मी और धूप के बावजूद बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, पदाधिकारी और समीपस्थ गांव से आए किसान, महिलाएं और बड़ी संख्या में युवा मौजूद थे। मुख्यमंत्री कमलनाथ और युवा नेता नकुलनाथ के साथ जिले के प्रभारी मंत्री सुखदेव पासे, पूर्व सांसद अलकानाथ, पुत्रवधू प्रियानाथ, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पंडित गंगा प्रसाद तिवारी, पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना सहित सभी विधायक और वरिष्ठ कांग्रेस नेता मौजूद थे। छिंदवाड़ा को सौंपने का काम जहाँ से पैसा आ रहा है, जो राफेल का घोटाला हुआ और जो गुजरात में 700 करोड़ का मोदी जी के यहाँ का घोटाला हुआ है, वो किसने कराया? और इनके कायाकल्प कैसी हुई जिनके पास आज मोटरसाइकिल नहीं थी, 4-4 गाड़ियां लेके घूम रहे हैं और साहब को आज आरोप लगा रहे थे शिवराज जी। ये सब सोचने और समझने की बात है। सत्ता का दुरुपयोग कैसा किया जाता है भारतीय जनता पार्टी की। अभी 3 महीने से कमलनाथ जी की सरकार आई है, हमको ज्यादा समय नहीं मिला, लेकिन 75 दिन में जो 83 वादे कमलनाथ जी ने पूरी किए, उसमें सभी वर्ग के लोग, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, अधिकारी कर्मचारी हो, मेरा आपसे यही निवेदन है कि हमको गुमराह किया जाता है, हमको गुमराह नहीं होना, गुमराह करके तो चले जाएंगे। लेकिन जो सौभाग्य से हमें एक जोड़ी मिली है नकुलनाथ जी और कमलनाथ जी की, इस जोड़ी को कैसे महत्व देना है, कैसे अपने पास जिंदगी और बचा के रखना है। आज तक कमलनाथ जी और अभी कमलनाथ जी हमारे साथ है, लेकिन आने वाला भविष्य नकुलनाथ जी के ऊपर है। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है, खास करके नौजवान हो, बुजुर्ग हो, किसान हो और हमारे अधिकारी कर्मचारी हो, हम सबका मान सम्मान, सबको सहयोग करेंगे। हम सब जिले का हमारा भविष्य, हम सबका भविष्य, किसान हो, नौजवान हो, हमारे भाई बहन हो, इन सबका भविष्य कमलनाथ जी के हाथों में सुरक्षित है। और खुशहाली और विकास अगर कोई दे सकता है तो वो केवल कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी दे सकते हैं। मेरी प्रार्थना आपसे यही है कि इस बार ऐतिहासिक जीत, लोग पूरे देश की निगाहें छिंदवाड़ा में मुंहतोड़ हमको प्यार और आशीर्वाद के रूप में, वोट के रूप में ऐसा वोट देना है कि देश और प्रदेश की जनता देखती रह जाए।
कमलनाथ जी को मैं पहनाऊं, आप सब तैयार हैं? छिंदवाड़ा के इस नामांकन रैली में मंच पर उपस्थित आप सबके लोकप्रिय नेता, आपके विधानसभा के प्रत्याशी, आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय पिताजी, आप सबको याद होगा मैंने कहा था कि जिस दिन मैं कुर्ता पजामा पहन लूंगा, जिस दिन मैं कुर्ता पजामा पहन लूंगा, आप समझ लेना कि मैं आपका लोकसभा का प्रत्याशी बन गया हूं। और मुझे बहुत खुशी है आप सबको ये बताने कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र का नामांकन पर्चा भरा है। साथियों, मेरा और आप सब के साथ पिछले 40 वर्षों से पारिवारिक रिश्ता बना रहा था। आज मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज एक दूसरा रिश्ता आपके साथ जोड़ने जा रहा हूं, और वो है एक राजनीतिक रिश्ता। साथियों, 1980 में इसी मैदान में मैं कांग्रेस का झंडा लेकर इसी मैदान में घूमता था, और पिताजी का पहला चुनाव था और मैं कांग्रेस का झंडा लेकर घूमता था और कहता था वोट फॉर कांग्रेस। और आज किस्मत का करिश्मा है कि आज मैं आप सबके बीच में, आप सबके सामने लोकसभा के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में आपके सामने खड़ा हुआ हूं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आप लोगों ने इतना प्यार, इतना आशीर्वाद मेरे परिवार को दिया है, इसीलिए आज आप सबके सामने आपको ये पिता पुत्र की जोड़ी दिखाई दे रही है। ये मेरा सौभाग्य है कि कमलनाथ जी ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है कि मैं छिंदवाड़ा की जो विकास की यात्रा है उसे एक नई गति प्रदान कर सकूं। मैं नौजवान हूं, मैं भले ही राजनीति में नया हूं, लेकिन ये मत भूलिए कि मेरा रिश्ता आप सबके साथ 40 साल पुराना है। आज इस मंच से मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं यहाँ आप सबका आशीर्वाद प्राप्त करने आया हूँ और ये बताने आया हूँ कि आज से छिंदवाड़ा 1980 में कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा का विकास यात्रा का शुरू किया था, और आज 2019 में हम छिंदवाड़ा का एक नया विकास यात्रा शुरू करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं हमेशा आप सबके बीच में आपका सहयोगी बनकर रहूंगा। साथियों, आप लोगों ने 40 साल अपना प्यार और विश्वास कमलनाथ जी को दिया है, और मुझे आप लोगों से पूरा विश्वास है कि आने वाले 29 तारीख को
आप मुझे भी वही प्यार, वही आशीर्वाद और वही विश्वास देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार आप मेरे साथ बोलेंगे, जय जय छिंदवाड़ा। मेरे साथीगण और यहाँ उपस्थित छिंदवाड़ा के भाइयों और बहनों, जिन्होंने मुझे साहस दी, जिन्होंने अपना प्यार दिया, जिस प्यार और साहस से मैंने अपने जवानी से लेके आज तक ये यात्रा काटी है, आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद। आप आज यहाँ आए। 40 साल पहले मैंने अपना पहला नामांकन पत्र भरा था। लगभग 40 साल पहले मैं एक नौजवान, 40 साल पहले मैं एक नौजवान आपके बीच में आया था, आपसे निवेदन किया था कि आप मुझे उस जिले की जिम्मेदारी दीजिए जो जिला उपेक्षित रहा। उन्होंने छिंदवाड़ा की जनता ने मुझ पर विश्वास किया, एक नौजवान पर विश्वास किया, एक नौजवान पर विश्वास किया और एक नई शुरुआत हुई। मेरा स्वप्न था कि हम एक नया इतिहास बनाए, हम विकास का एक इतिहास बनाए। शुरुआत करी जो जिम्मेदारी मुझ पर 2000 गांव की थी। कौन सी समस्या हमारे पास नहीं थी, कौन सी समस्या हमारे पास नहीं थी उस समय। आज का छिंदवाड़ा आप सबके सामने है, आज का बढ़ता हुआ और बदलता हुआ छिंदवाड़ा आप सबके सामने है। आगे का रास्ता बहुत लंबा है, बहुत सारी चुनौतियां हैं और ये रास्ता भी हम सबको साथ मिलके पार करना पड़ेगा। 15 साल भारतीय जनता पार्टी और 5 साल मोदी जी ने कैसा प्रदेश हमें सौंपा, एक ऐसा प्रदेश सौंपा जहां किसानों की आत्महत्या में हम नंबर 1, बलात्कार में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, ऐसा प्रदेश सौंपा। और कितनी बड़ी बड़ी बातें जब मैं पढ़ता हूं कभी कि कैसी बातें करते हैं आज मोदी जी, कैसी बातें मोदी जी करते हैं, कहते हैं। मैं तो पूछता हूं कि आप जवाब दे दीजिए, आप हिसाब दे दीजिए। कल इन्होंने अपना घोषणा पत्र निकाला, जुमला पत्र है या घोषणा पत्र है? 5 साल पहले का घोषणा पत्र था, उसका हिसाब किताब आप दे दीजिए पहले। उसका हिसाब किताब तो देंगे नहीं, तरह तरह की बातें करने लग जाएंगे, राष्ट्रवाद की बात करेंगे, देश की सुरक्षा की बात करेंगे। मोदी जी आप क्या समझाएंगे हमें देश की सुरक्षा? क्या 5 साल पहले क्या देश असुरक्षित था? मोदी जी जब आपने पैंट और पजामा पहनना नहीं सीखा था, तब जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी जी ने इस देश की फौज बनाई, इस देश का एयरफोर्स बनाया, वायुसेना बनाई, इस देश की नेवी बनाई, हमारी इंडियन मिलिट्री एकेडमी, हमारा एनडीए, हमारे सैनिक स्कूल। मोदी जी आपको क्या पता? और आज आप देश को गुमराह करने जा रहे हैं, सोचते अपना देश इतना मूर्ख है। आज वो बात नहीं करेंगे जो पहले करते थे 5 साल पहले, जब ये प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, प्रधानमंत्री बन भी गए। कितने सारे नारे दिया करते थे नौजवानों को, जो आज सबसे बड़ी चुनौती हमारी है, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, याद है ये नारे? आज इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। कोई है यहाँ मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया वाला, स्किल इंडिया वाला? ये मोदी जी इसका जवाब नहीं देंगे। और अच्छे दिन आ रहे हैं, अच्छे दिन आ रहे हैं मोदी जी, ये नारा सबको याद है, अच्छे दिन आ रहे हैं। अब जनता क्या कह रही है? आखिरी दिन आ रहे हैं आपके, आखिरी दिन। मैं तो मोदी जी से पूछता हूँ, हिसाब किताब दीजिए, जनता को बताइए कितने करोड़ नौजवानों को आपने रोजगार दिया। और तब आप कहने लग जाएंगे मैं तो चौकीदार हूँ। किसके चौकीदार है मोदी जी? किसके चौकीदार है मोदी जी? जिन किसानों ने आत्महत्या करी उनके चौकीदार है। जो आज बेरोजगार नौजवान है उनके चौकीदार है। मैं तो पूछना चाहता हूँ किसके चौकीदार है? कहता हूँ मैं देश की चौकीदारी कर रहा हूँ।
आज तो देश गवाह है, इनके चौकीदारी में क्या क्या हो गया पिछले 5 साल में। पूरा विश्व देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है अपने इस चुनाव को। हमारा प्रजातंत्र, विश्व में सबसे बड़ा प्रजातंत्र हमारा भारत है और पूरा विश्व देख रहा है भारत की ओर, और पूरा विश्व देख रहा है कि एक ही उम्मीदवार है, एक ही व्यक्ति चुनाव में उतरा है जो कहता है मैं चौकीदार हूँ, मैं चौकीदार हूँ। ये क्या मजाक कर रहे हैं? ये किस तरह का आप मजाक कर रहे हैं? चौकीदार हूँ, चौकीदार हूँ। कभी कहेंगे मेरे नीचे ही देश सुरक्षित है। राष्ट्रवाद की बात करेंगे, और राष्ट्रवाद का पाठ आप किसे पढ़ाएंगे? मोदी जी कांग्रेस को पढ़ाएंगे राष्ट्रवाद का पाठ? मोदी जी मैं तो आपसे पूछता हूँ कि आप तो बता दीजिए जनता को, एक स्वतंत्र संग्राम सेनानी का नाम बता दीजिए जो कभी आपके पार्टी में रहा हुआ हो। एक स्वतंत्र संग्राम सेनानी नहीं है, और ये राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाने आए हैं कांग्रेस पार्टी को। ये कलाकारी की राजनीति, ये कलाकारी की राजनीति है। और अब तो पिछले 3 दिन से उन्होंने सोचा कमलनाथ को कैसे दबाया जाए, कमलनाथ को कैसे दबाया जाए, दबाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं कह दूं मोदी जी को, आप ये प्रयास तो कर रहे हैं, मेरे राजनीतिक जीवन में मुझे कोई दबा नहीं पाया। मोदी जी, देश की जनता समझती है, देश की जनता समझती है कि आप किस लिए कर रहे हैं। देश की जनता समझती है, खास करके हमारे छिंदवाड़ा की जनता तो समझती है। और जिन्होंने 40 साल मुझे जान लिया, पहचान लिया, और अगर मैं मानता हूं कि मेरी सबसे बड़ी पूंजी है वो ये है कि छिंदवाड़ा के कोई व्यक्ति को मेरे कारण अपना सिर कभी झुकाना ना पड़ा। आप कहीं भी जा सकते हैं देश में, कहीं भी जा सकते हैं देश में, जाके कहिएगा, छाती ठोक कर कहिएगा हम छिंदवाड़ा से हैं। आप अपना सिर ऊंचा करके कह सकते हैं। यही मेरा और आपका संबंध रहा है। मैं ज्यादा ना बोलते हुए यही कहना चाहता हूं कि आज छिंदवाड़ा की जो पहचान है, इस पहचान का श्रेय अगर जाता है किसी को तो आप जो सामने बैठे हैं उनको श्रेय जाता है। आपने मुझे ये बल और शक्ति दी, आपने मुझे इस काबिल बनाया। आपके प्यार और विश्वास से आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। मध्य प्रदेश की जनता ने विश्वास रखा है कांग्रेस पर। ये कलाकारी की राजनीति, ये गुमराह की राजनीति, ये बहकाने की राजनीति, ये ध्यान मोड़ने की राजनीति देश की जनता समझ रही है। छिंदवाड़ा की जनता तो समझ गई थी। आपके सब उम्मीदवारों को, सब विधानसभा उम्मीदवारों को घर बिठाया था, और फिर से अब केवल छिंदवाड़ा की ही उम्मीदवार नहीं, पर मध्य प्रदेश के बाकी लोकसभा उम्मीदवारों को भी जनता ने तय कर लिया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि एक नया इतिहास बनने जा रहा है। इतिहास जो यहाँ बैठे हैं वो नहीं बनाएंगे, जो सामने बैठे हैं वो ये इतिहास बनाएंगे। और जब 23 मई को गिनती होगी, अपने देश की संसद पर सबसे ऊंचा झंडा हमारे छिंदवाड़ा का होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे कहा जा रहा है कि मैं नकुल के लिए भी कुछ बोल दूं। ये बात तो सही है, मुझे बोलना चाहिए था, पर जिम्मेदारी अब अगली विकास यात्रा की मैंने अपने बेटे नकुलनाथ को दी है। ये आपका नेता ने, बुजुर्गों का बेटा और आपका साथी हमेशा बन के रहेगा। और मैंने तो ये बात पहले भी कही है, पकड़ के रखिएगा इसे। नया है अभी राजनीति में, और अगर ये आपका काम ना करे इसके कपड़े फाड़िएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिले का एकमात्र सर्व सुविधा युक्त लक्ष्मी नारायण बॉयज हॉस्टल शहर के बीचों बीच शांत एवं सुरम्य वातावरण के बीच स्थित लक्ष्मी नारायण बॉयज हॉस्टल, जहां आप पाएंगे अपने घर जैसी सुविधा, अपने घर जैसे माहौल के बीच
लक्ष्मी नारायण बॉयज हॉस्टल। 24 घंटे पानी एवं बिजली की सुविधा, पीने के पानी हेतु आरओ की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त फर्नीचर, नवनिर्मित इमारत, पढ़ाई के लिए शांत वातावरण, बाइक स्टैंड एवं पार्किंग की सुविधा, सोलर गीजर द्वारा गर्म पानी की सुविधा, वाईफाई की सुविधा के साथ साथ पूर्णतः वातानुकूलित रूम एवं प्रशिक्षित कुक द्वारा स्वादिष्ट भोजन के साथ मेज की सुविधा। तो आइए, आपका स्वागत है जिले के सबसे बड़े और सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल में, लक्ष्मी नारायण बॉयज हॉस्टल, परासिया रोड, साई मंदिर के पीछे, वार्ड नंबर 45, छिंदवाड़ा। जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास रिश्तों का बंधन, और रिश्ते जब एक सूत्र में बनते हैं तो वो पल होता है जिंदगी का सबसे यादगार लम्हा। और इस यादगार लम्हे को दीजिए भव्यता के रंग श्री राणा मैरिज लॉन के साथ। शहर के मध्य हृदय स्थल, रेलवे स्टेशन के बहुत पास, भीड़ भाड़ और ट्रैफिक से दूर, स्वर्ग सा जहां। 70,000 वर्ग फीट का शाही ओपन लॉन, 30,000 वर्ग फीट का विशाल पार्किंग एरिया, विवाह फेरों के लिए सुसज्जित विवाह मंडप, एसी लग्जरी रूम, 2 एसी हॉल, स्पेशल डिनर एरिया, 2 भव्य किचन, स्टोर रूम, बड़ा वॉशिंग एरिया, 3 बड़े प्रवेश द्वार, कैटर्स और डेकोरेशन की फैसिलिटी। तो अब अपने परिवार के सभी शुभ अवसरों को दीजिए भव्यता का रंग श्री राणा मैरिज लॉन के साथ। स्थान 4 फाटक, दादाजी धुनी वाले मंदिर के पास, छिंदवाड़ा। बुकिंग हेतु संपर्क करें 9098161976 और 232244। श्री राणा मैरिज लॉन। संतोष कैटर्स यादगार लम्हों को बनाए खास। हर इंसान का सपना होता है एक शाही विवाह समारोह का। शादी को लेकर हर किसी ने संजोए होते हैं खूबसूरत सपने। आपके इन्हीं सारे सपनों को साकार करेंगे संतोष कैटर्स। जीवन के यादगार लम्हे होंगे बेहद खास। जब सभी सुअवसरों पर होंगे संतोष कैटर्स आपके साथ। संतोष कैटर्स आपके शादी, विवाह, बर्थडे और अन्य सुअवसरों को दे शाही अंदाज। लजीज व्यंजन और आकर्षक डेकोरेशन से आपके मैरिज को दे लग्जरियस लुक। डिलीशियस फूड, ट्रेडिशनल फूड, इंटरनेशनल एंड कॉन्टिनेंटल फूड, हर वो व्यंजन जो आपके वैवाहिक अवसरों को बनाए शानदार और भव्य। संतोष कैटर्स, तिलक मार्केट, मोदी होजरी के सामने, छिंदवाड़ा। साई कैटर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट। साई कैटर्स आपके लिए लाए हैं शादी, विवाह, जन्मदिन और अन्य शुभ अवसरों पर लजीज व्यंजनों के साथ आकर्षक कैटरिंग की व्यवस्था। शहर का विश्वसनीय कैटरर्स साई कैटर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ, चाहे हो साउथ इंडियन या हो चाइनीज और या हो देशी पकवान, हर तरह के पकवानों का आनंद लीजिए। साई कैटर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ प्लेट सिस्टम और मनमोहक कैटरिंग की व्यवस्था के साथ प्रशिक्षित कुक के हाथों से बने लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाइए साई कैटर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ। तो अपने सुअवसरों को बनाए यादगार साई कैटर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ। साई कैटर्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से लोकसभा चुनाव में पूर्व विधायक नत्थन शाह कवरेती मैदान में हैं, तो विधानसभा उपचुनाव में विवेक बंटी साहू बीजेपी प्रत्याशी है। विवेक बंटी साहू ने आज अपना नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया। इस दौरान पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह, प्रदेश मंत्री कन्हैयाराम रघुवंशी सहित वरिष्ठ नेता साथ थे। अरे एक मिनट साइड आदिल होटल के पास
कोई भी बता देगा आगे होटल जी चलिए। आज आपने नामांकन दाखिल किया। आप छिंदवाड़ा का चूंकि चुनाव जो है एक हाई प्रोफाइल के नाम से छिंदवाड़ा सीट अब जानी जाने लग गई है और उसमें सीएम के खिलाफ आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या आप अपना वो कैसा किस स्थिति में मानते हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के और राष्ट्रीय नेतृत्व का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे छिंदवाड़े में जो प्रदेश के लिए न्याय दिलवाने का मुझे मौका दिया है, क्योंकि आज ये लड़ाई न्याय और अन्याय की रह गई है। आज प्रदेश की पूरी स्थिति बदतर कर दिया है इन्होंने पिछले 3 महीनों में, चाहे किसानों के साथ छलावा हो, मेरे युवा साथियों के साथ छलावा हो। भारतीय जनता पार्टी की महत्वाकांक्षी योजनाएं, संबल, दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना, ऐसी सारी योजनाएं जिससे जनमानस को समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का उद्धार होना था, वो सारी योजनाएं इस कांग्रेस सरकार ने बंद कर दी है। आज पूरे प्रदेश में एक निराशा का माहौल है और सभी लोग 7.5 करोड़ जनता सोच रही है कि उनके साथ अन्याय हुआ है। आज पूरी 7.5 करोड़ जनता प्रदेश की उनकी नज़रें छिंदवाड़े पे टिकी हुई है कि उनको छिंदवाड़े से न्याय मिलने जा रहा है और निश्चित तौर पर हम यहाँ से विजयश्री प्राप्त करेंगे। जीत को लेकर आपने क्या लक्ष्य तय किया जब सीधे टक्कर आपकी कमलनाथ से है? आज छिंदवाड़े की जनता पूरी मेरे साथ है, उनके बीच में उनका बेटा उनका भाई चुनाव लड़ रहा है, निश्चित तौर पर वो मेरा साथ देंगे। और आज आपने कल नामांकन रैली में भी देखा और जितने तरीके से लोगों का रिस्पांस है, साथ दे रहे हैं, खुद आके साथ दे रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, हम छिंदवाड़े की सीट जीतने जा रहे हैं। क्या चुनौती मानते हैं आप इस चुनाव को? देखिए, कोई चुनौती नहीं है। कांग्रेस ने, कमलनाथ जी ने धोखा देके और जनता को ठगा है और इसलिए जनता उधार बैठी है। जो कर्जा माफ़ी, भावांतर, नौजवानों को जो बेरोजगारी भत्ता का जो आश्वासन दिया है, जनता अगर सर पे चढ़ाना जानती है तो धूल चटाना भी जनता जानती है। मैं ऐसा मानता हूँ कि मध्य प्रदेश जैसे कैलाशनाथ काटजू चुनाव हारे थे, वो स्थिति मध्य प्रदेश के अंदर बनेगी और छिंदवाड़ा एक नया इतिहास रचेगा। छिंदवाड़ा लोकसभा की जो जिम्मेदारी वो उन्होंने अपने पुत्र नकुलनाथ को दी, अपनी विरासत सौंपी है। आप भी पूर्व में उम्मीदवार रह चुके हैं, आपको क्या लगता है कि नकुलनाथ के लिए चुनौती है, चुनाव आसान रहेगा? कोई चुनौती नहीं है, जनता उधार बैठी। देखिए, लोकशाही में जनता प्रमुख है। आप जनता से धोखा देंगे तो बदला चुनाव में जनता लेगी, क्योंकि इन्होंने कर्जा माफ़ी, भावांतर और जो भी झूठ झाट इन्होंने बोला है, जनता सिर्फ मतदान की रास्ता देख रही है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि छिंदवाड़ा लोकसभा में इतिहास बनाएगा इस बार और विधानसभा में इतिहास बनाएगा। 8 अप्रैल की शाम सीएम कमलनाथ परिवार सहित सिमरिया सिद्धेश्वर मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की।
भैया मोबाइल वाले भाई। पूजा अर्चना के पश्चात वापसी के दौरान वे मीडिया से भी रूबरू हुए। मैंने शुरुआत करी थी लोकसभा का नामांकन भरने की जी, अब मैं शुरुआत कर रहा हूँ जी विधानसभा के नामांकन भरने की, तो ये एक नया एक्सपीरियंस है। राजा की बगिया में 8 अप्रैल की शाम आयोजित कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम कमलनाथ ने कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार किया। जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा सांसद कैसा हो, हमारा सांसद कैसा हो। और आप सभी जानते हैं कि आने वाली 29 अप्रैल को कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी का जो चुनाव है सांसद और विधायक का, इसमें हमको बात जीत और हार की नहीं, हमको ऐतिहासिक बहुमत से माननीय नेता कमलनाथ जी को हमको विजयी बनाना है। नकुलनाथ जी एक बार हाथ उठा के संकल्प लीजिए कि हम सब ऐतिहासिक बहुमत से विजयी बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और चूंकि समय का मैं तुम्हें आदरणीय नकुल भैया से अनुरोध करता हूं कि आदरणीय नकुल भैया आके 2 शब्द। युवा सम्मेलन की आप दिखा रहे हैं, उससे दुगना जोश आप 29 तारीख को दिखाएं कमलनाथ जी के लिए और मेरे लिए। आप लोगों ने हमेशा ही कमलनाथ जी का साथ दिया और मुझे मेरे युवा साथियों से पूरी उम्मीद, पूरा विश्वास है कि आप अपना प्यार और विश्वास मुझे भी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय का तो जन्म हुआ भी नहीं था जब मैंने अपना पहला नामांकन भरा था 40 साल पहले। उस समय का छिंदवाड़ा और रात का छिंदवाड़ा तो आपको तो पता भी नहीं कि उस समय का छिंदवाड़ा क्या था, कि छिंदवाड़ा के शहर में केवल हफ्ते में 2 दिन पानी आता था। हमारी कितनी सड़कें थी और अपने जिले के 2000 गांव की जिसकी जिम्मेदारी मुझ पर थी। मेरा संकल्प था, मेरा स्वप्न था कि हम छिंदवाड़ा की एक अपनी पहचान बनाएं। आज छिंदवाड़ा की अपनी पहचान है और ये तभी संभव हुआ आपके प्यार, आपके परिवार ने जो मुझे प्यार दिया और जिस प्यार और विश्वास से मुझे बल और शक्ति मिली, ये बल और शक्ति से ही आज छिंदवाड़ा की पहचान बनी है। तो अगर श्रेय किसी को जाता है अपने छिंदवाड़ा का, तो हमारे छिंदवाड़ा की जनता को जाता है ये श्रेय। कि आप जो तस्वीर हमारे सामने है, जो मध्य प्रदेश की तस्वीर हमारे सामने है, जो देश की तस्वीर आपके सामने है, आपने देखा किस प्रकार मोदी जी ने 5 साल पहले कितने नारे दिए थे, याद है इनके नारे? ये नारों की राजनीति, ये कलाकारी की राजनीति को आपको समझना है। कितने वायदे करे थे? 15 लाख की बात करी, अच्छे दिन की बात करी। किसके अच्छे दिन आए? आज मोदी जी बात नहीं करते, 15 लाख की बात नहीं करते, अच्छे दिन की बात नहीं करते। जो कहते थे मैं 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार दूंगा हर साल, उसकी बात नहीं करते। आज ध्यान मोड़ने की राजनीति, किस प्रकार की इनकी ध्यान मोड़ने की और कलाकारी की और गुमराह की राजनीति आपको समझना है। ये सच्चाई आप सबको समझनी है। आज मोदी जी बात करेंगे किसकी? देश की सुरक्षा की। जैसे कि 5 साल पहले देश अपना असुरक्षित था। ये क्या कलाकारी है? राष्ट्रवाद की बात करने लग जाएंगे, राष्ट्रवाद का पाठ हमें पढ़ाएंगे। मैं तो पूछता हूं मोदी जी से, क्या आप एक नाम ले सकते हैं स्वतंत्र संग्राम सेनानी का जो कभी आपकी पार्टी में रहा हुआ? राष्ट्रवाद का पाठ हमें पढ़ाने आएंगे। वारे मोदी, ये भी अच्छी बात है। कितनी कलाकारी है। तो यही सच्चाई आपको पहचाननी है। आज इन्होंने घोषणा पत्र निकाला, मैंने दिखाया घोषणा पत्र नहीं है, ये तो जुमला पत्र है। इतना जुमला देश का पेट भर गया। आज हमारे छिंदवाड़ा के बच्चों का भी पेट भर गया इन जुमलों से। ये घोषणा पत्र किया कि हम ये कर डालेंगे, वो कर डालेंगे। मैं तो मोदी जी से पूछता हूँ, अगर आपको ये अभी कहना था, आप 5 साल क्या सो रहे थे? आपने 5 साल पहले ये सब, पिछले 5 साल में क्यों नहीं की ये सब बातें? हम ये करेंगे, वो करेंगे, नौजवानों के लिए ये करेंगे, किसानों के लिए ये करेंगे। ये पढ़िएगा, कल आपने देखा होगा टेलीविजन पर। अब ये दिखाएंगे कि अब हम ये करने जा रहे हैं।
छोड़िए क्या करने जा रहे हैं, आप बताइए आपने किया क्या, आप जवाब दीजिए, हिसाब दीजिए। आज के नौजवान, आज का किसान आज आपसे हिसाब मांगते हैं पिछले 5 साल का। छिंदवाड़ा जिले के लोगों, छिंदवाड़ा जिले के नौजवानों की अपनी सोच है, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है छिंदवाड़ा की। अन्य जिलों में और छिंदवाड़ा में यही सबसे बड़ा अंतर है, सोच का अंतर है, एक दृष्टिकोण और नजरिए का अंतर है। तो मैं आपसे यही निवेदन करता हूं, ये सच्चाई पहचानिए, सच्चाई अपनाइए, सच्चाई उन्हें समझाइए जिनकी आंखें बंद हैं। मोदी जी तो, मैं क्या कहूं मोदी जी के बारे में, ये तो आज आपका दुख नहीं, आपकी समस्या, आपकी पीड़ा, आपकी तरफ नहीं देख सकते, इनकी आंखें नहीं चलती। किसान की आवाज, आत्महत्या करते हुए किसान की आवाज नहीं सुनते, इनके कान नहीं चलते, इनकी आंख नहीं चलती, कान नहीं चलते, पर मुंह बहुत चलता है, यही इनका चलता है। तो मैं तो आपसे यही निवेदन करूंगा, हम सब मिलके छिंदवाड़ा की एक नई विकास यात्रा का शुरुआत करें। 40 साल पहले एक विकास यात्रा का शुरुआत किया था, अब नकुल मेरा बेटा आपसे मिलकर छिंदवाड़ा की एक नए विकास यात्रा की शुरुआत करेंगे। और मुझे विश्वास है कि आपके दिए हुए बल और शक्ति से, आपके दिए हुए बल और शक्ति से हम छिंदवाड़ा के विकास का एक नया इतिहास बनाएंगे। और जब गिनती होगी तो देश के संसद पर सबसे ऊंचा झंडा हमारे छिंदवाड़ा का लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। माहेश्वरी महिला मंडल द्वारा आज पूजा अर्चना कर गणगौर विसर्जन यात्रा निकाली गई। यादव कॉलोनी में राधा कृष्ण महिला मंडल द्वारा आज सुहागले का आयोजन किया गया। हमारे यादव कॉलोनी में वार्ड क्रमांक 8 में राधा कृष्ण मंदिर में राधा कृष्ण महिला मंडल ने चैत्र नवरात्रि की चौथ को माता की सुहागलों का आयोजन किया, जिसमें हमारे राधा कृष्ण महिला मंडल की सभी महिलाएं एवं यादव कॉलोनी की महिलाओं ने मिलकर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। लोनिया करबल स्थित माता मंदिर प्रांगण में इन दिनों श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ प्रारंभ है। स्थल पर आज प्रभु श्री कृष्ण के जन्म की कथा सुनाई गई। और कंस जैसे दैत्यों का वध करो। भगवान जी जिस दिन देव की माता के गर्भ में आते हैं, उस दिन से अनेक प्रकार के मंगल पृथ्वी पर होने लगे। देवता बड़े प्रसन्न हो गए, जो ऋषि है, संत है, महात्मा है, ब्राह्मण है, प्रसन्न हो गए, क्योंकि हमारा तारणहार आने वाला है, हमारा उद्धार करने वाले परमात्मा आने वाले हैं। ऐसे तीनों लोकों में आनंद छा गया। और आज भगवान का जो प्रादुर्भाव है वो किस दिन होता है? कृष्ण पक्ष है।
भादों की अष्टमी है, रात का समय है ठीक 12 बजे और भगवान 12 बजे आज देवकी के गर्भ से भगवान जन्म लेते हैं। वैसे तो भगवान जन्म मृत्यु से परे है, लेकिन भगवान की लीला है। भगवान ठीक 12 बजे आज जन्म लेते हैं। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जब भगवान जन्म लेते हैं उनका स्वरूप कैसा है? सत्यम व्रतम सत्यम परम त्रिसत्यम सत्य योनि। चैत्र नवरात्रि के अवसर पर माता मंदिरों में विविध धार्मिक अनुष्ठान प्रारंभ है। जिला अस्पताल मार्ग स्थित माता महाकाली के मंदिर में आज सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। नंदलाल के पौरी राम सविता मदिलो की राहु टटोबियत तंपल रोगी बोल प्रलम कल्याण मिलो श्यामल गाते प्रगट भाई मोचन तिल कन्यायु उर्सो आनंद यमित मदन मनमो। चुनावी माहौल है और लोकतंत्र के इस महापर्व में हर हिंदुस्तानी में जोश खरोश जाहिर है। विधानसभा उपचुनाव के लिए आज 9 अभ्यर्थियों ने पर्चे दाखिल किए, जिनमें से संतोष सूर्यवंशी भी खास थे। फोटो देखते ना।